थैंक यू साहिल साहब, आप मुझे मौका देते हो, मेरा मौक़िफ़ रखते हो सर रखने सर का मौका मोहम्मद देते हो। मोहम्मद अली सर, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी, जी मैम आप प्लीज़। जी, जी। आप इससे पहले एक और स्ट्रीम में आए थे जहाँ पर एडम सर ने आपको दिखाया था कि रिलायंस ऑफ ट्रैवलर में पेज नंबर 583 में अपोस्टेड किलिंग की कोई सज़ा नहीं है। तो आप जब बोलते हैं कि स्टेट को सज़ा देनी चाहिए, ये आप पहले बात कहाँ से लाते हैं? जबकि खुद शरिया के बुक में वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप जाकर किसी को कोई अपोस्टेट को मर्डर करते हैं, किसी को मार देते हैं, तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो कोई भी नॉर्मल मुस्लिम को कोई कैसे रोक सकता है, नहीं मानने से एक अपोस्टेट को? अच्छा, मैम आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं एक मुस्लिम ठीक है सर, खातून से बात क्योंकि एडम मैं सर ने आपको वो दिखाया था ना वो रेफरेंस जी, सर, जी। जी, जी, आपने मैं तो आपको देखा था, दिखा मैं लाइव जी, देखी जी। थी। तो आप अभी कैसे बोल सकते हैं कि वो स्टेट के ऊपर है? क्योंकि अभी हम जी, जी, शरिया मैं की बुक आपको से देख सकते हैं कि वो स्टेट के ऊपर नहीं है। मैं मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले ये मैं बोल सकता हूँ पूछ सकता हूँ कि मैं एक मुस्लिम लड़की से बात कर रहा हूँ या मुर्तद लड़की से बात कर रहा हूँ? सर आप एक एक्स मुस्लिम से बात कर रहे हैं। ओके, एक्स मुस्लिम से। अच्छा तो मैडम ऐसा है कि क्या नाम जहाँ मैं एक हम शरई मुल्क नहीं है, हमारे कानून के अंदर शरीयत नहीं है। शरीयत होगी तो डेफ़िनेटली वहाँ पर तो फिर क्या नाम वही है जो हुक्म है। बात आ जाती है मैं एक ऐसे डेमोक्रेसी मुल्क में रहता हूँ जहाँ पे एक नाम निहाद है जो भी है व्हाटएवर जमहूरियत तो है ना हमारे यहाँ। तो यहाँ पर ये आ जाता है कि जो उसमें एडम सर ने दिखाया था बिल्कुल जो एडम साहब ने दिखाया था वो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट वही है हमारे लिए। हम भी बार-बार यही कहते हैं कि यहाँ पर हमने जवाब देना है अल्लाह को। अगर हम कोई किसी मुर्तिद को उसकी गवाही के बाद उसको कत्ल करते हैं तो डेफिनिटली इसका जवाब मैंने अपनी स्टेट को नहीं देना, मैंने अपने अल्लाह को देना है। तो मेरी स्टेट मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जान ले सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो नहीं सर, कहने का वही मतलब ये बात है ना कि अगर आप शरिया लॉ करवाए अपने कंट्री में तो फिर वो आपको स्टेट आपको ये नहीं देगा, पनिशमेंट नहीं देगा। क्योंकि वो शरिया लॉ में इंशाअल्लाह ही लिखा हुआ है कि जी, जी। अगर आप कोई मुर्तिद को मारते हैं तो आपको सज़ा नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो सज़ा स्टेट के ऊपर है? क्योंकि वो नहीं है। नहीं मैम, आपको हमारे कानून का नहीं पता, हमारे यहाँ ये कानून आ चुका है, स्टेट के अंदर कानून आ चुका है, उसका रेफ़रेंस भी मिस्टर क्या नाम एडम ने दिया था, तो ये कानून आ चुका है हमारे यहाँ कि स्टेट उसकी सज़ा देगी। तो उसके ऊपर तो कोई दो सर राय नहीं सर है। मेरा हाँ, वही बोलना है कि आप स्टेट को लेकर आप बोल सकते हैं कि स्टेट देती है, लेकिन शरिया में नहीं है। शरिया में अगर आप भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर मैं आपके सामने आ जाती हूँ और आप मुझे मर्डर कर देते, लेकिन आपको शरिया के हिसाब से आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये मिलेगा। आदम सर ने मैं आपको दिखाया। मैं आपको यही समझा तो रहा हूँ, अब मैं कोई अपने कैसे जज़्बात रोक को सकता है? कंट्रोल कर सका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं अपने जी सर। जज़्बात को उस टाइम पे एक मुर्तिद के सामने आके और उसके मुर्तिद होने की उसने खुद अपनी बार-बार गवाही दे रहा है कि मैं मुर्तिद ही रहूँगा, तो उसके बाद शायद अपने कंट्रोल अभी तो सिर्फ़ मैं ये सुनता हूँ कि एक मुर्तिद है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे जज़्बात का ये आलम है। सोचिए कि अगर कोई मुर्तिद मेरे सामने आएगा, तो शायद मेरे जज़्बात इससे मल्टीप्लाई बाय 1000 टाइम्स ज़्यादा होंगे। तो उस वक़्त मेरा कंट्रोल क्या होगा मेरा ये अल्लाह ही जानता है। तो डेफ़िनेटली ये बात तो बात की बात है कि हुकूमत के पास जाती है बात या नहीं जाती, मेरे जैसे किसी मोमिन के पास जाएगी, तो शायद बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ। जी, हाँ, मैम तंज़ीला तो सर आप ये ना बोले कि वो जो पनिशमेंट है वो स्टेट देगी, क्योंकि वो अगर स्टेट ना भी दे तो आप अपने हाथ पे कानून ले सकते हैं और कानून भी आपको कोई पनिशमेंट नहीं देगा उसके बाद। तो कोई तंजीला कोई जी कैसे रोक सकता है? मैम जी तंज़ीला मैं एक तंजीला बात जी, कर दूँ एक प्लीज मिनट एक कंटिन्यू मिनट एक सर। मिनट एक मिनट तंजीला जी जी, करें बात आप। आप जो बोल रहे हैं ना वो भी वही बोल रहे हैं इतने देर से, इतने टाइम से मोहम्मद अली वही बोल रहे हैं कि अगर कोई मुर्तिद है तो आम मुस्लिम भी उसे सजा दे सकता है। तो और दे इसमें ये सकता है सर बट क्लियरली बोला तो मैम आप मोहम्मद तंज़ीला अली। एक मिनट तो कानून आप अपने हाथ में ले सकते हैं, आप किसी का जान ले सकते हैं यस, अगर, यस। राइट? मामला तो क्या है? तंज़ीला वो आप मेरी बात सुनो, एक जी सेकंड जी तंज़ीला बात सुनो, मामला क्या पर है? जी 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 मामला सर, हमारे प्लीज बिलीफ कंटिन्यू सिस्टम का है। सर। जी, जी। मामला हमारे कानून का है, ना कानून का नहीं है, यहाँ पे हमारे मज़हब का, हमारे अकीदे का है। यहाँ पे अल्लाह, उसकी किताब और उसके मोहम्मद यस, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। यहाँ पे यस, वो 3 चीज़ें जिस पे हमारे माँ-बाप कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान। आप यस, समझती नहीं हो, इस बात को नहीं यस। समझती हो। इस पे हमारे माँ-बाप तो सर कुर्बान, आप मैं ये आपको ना क्या कह रहा बोले हूँ? ना कि स्टेट के मैं क्या ऊपर है वो। बोलूँ मैं यार आप क्या बहस कर रही हो? आपको बाकी भी समझा रहे हैं, आप वही बात कर रही हो।
आप हाँ बात ही नहीं समझ पा रही हो। आप जो बात एक ही बात पे रिपीट कर रही हो, तो मैंने आपको बताया कि भाई उस वक़्त पता नहीं हमारे क्या जज़्बात होंगे, स्टेट तो बात की बात है। मैं भी तो एक कानून वाले मुल्क पे रहता हूँ ना, जहाँ पे कानून कोई 10% या 5% या 1% है। मैं उसके अंदर ही रहता हूँ ना, मैं ट्रैफिक लाइट तोड़ता हूँ तो मेरे को चालान होता है, मेरे को मजबूरन देना पड़ता है। तो कहने का मकसद है कि मैं उस कानून वाले मुल्क में रहता हूँ, जहाँ पे कानून नाफ़िज़ है। आप जो बात कर रही हैं, वो एंटायरली एक बार-बार रिपीट कर रही हैं। मुझे क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है, मैं वाज़ेह तौर पे बता चुका हूँ। आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। Uh, मैं तो सर समझाता तो हूँ। अगर मैम तंजीला, एक जी मिनट जरा सर आप सुन लें प्लीज। जी सर जी सर हमारे पाकिस्तान में तालिबान ने बकायदा अपने उलमा से, मुफ्तियों से फतवा लिया, एक वीडियो बनाई। उसके बाद उन्होंने शरीयत मोहम्मदी के ऐन मुताबिक पेशावर स्कूल के 150 बच्चों को आके कत्ल कर दिया। और वहां पे उन्होंने हायर सेक्शन में गए, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस दिया कि नबी करीम ने जब बनु कुरैजा के 900 लोगों को जिबा किया करवाया था, तो उसमें से जो जेरे नाफ वाले लड़के थे, जब सहाबा ने पूछा तो उन्होंने कहा जी इनके लड़कों का क्या करना है। उन्होंने कहा जो जेरे नाफ बालों वाले उनको लाइन में साथ लगा के उनको भी उड़ा दो। तो जब पेशावर स्कूल के 150 बच्चे उन्होंने मारे हैं, ये तो वैसे अखबार की रिपोर्ट थी, कहते हैं कि ऑफिशियली इससे बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने बकायदा उलमा से फतवा लिया था और उनके मुफ्तियों का फतवा उन्होंने बकायदा, उसकी वीडियो मौजूद है अभी भी। तो ये आप डॉक्टर बात साहब 1 रहने मिनट। दें। सॉरी मैं मोहम्मद अली साहब मौलाना आपसे, आपको इतराज नहीं कर रहा, मैं एक एक्चुअल नहीं, नहीं। वाकया बयान कर रहा हूं सर। नहीं, मैं मौलाना मौलाना कतबुद्दीन शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो सुन रहे हैं जी सर। मौलाना साहब, और आपके कमेंट का बहुत शुक्रिया सर कि आपने मेरी तौसीक फरमाई है। जी और सर। मैं कोई बहस करने या कोई डिबेट करने नहीं आता। मैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मुर्शिद को उसके मुँह पे कहने के लिए आता हूँ कि तुम वाजिबुल कत्ल हो। थैंक यू सर, बाय-बाय। जी बहुत शुक्रिया आने का, और आपसे अच्छी टॉक रही। टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। अच्छा, ये मुनाजिर खान भाई, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। जाकिर खान साहब, आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। क्या बोलना चाहोगे आज आप, आज के इस टॉपिक पर? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं? बहुत ही बहुत ही बढ़िया है साहब, आप बोलो कैसे, फरमाइए। जी, हम भी बढ़िया। मुझे एक क्वेश्चन, मोहम्मद साहब चले गए, मैं बहुत देर से उनसे ही मिलने के लिए एक क्वेश्चन था उनसे कि वो आ जाते हैं। एक्चुअली वो कह रहे थे सलमान भाई को कि आप मजाक बनाते हैं इस्लाम का, बट आते तो वो है, वो मजाक बनाते हैं इस्लाम का। जैसे कि मुझे क्या? उनसे पूछना था कि क्या वो करीब 15 दिन हो गए मैं आप लोगों को फॉलो करता हूँ, मतलब सुनता हूँ आप लोग की अच्छी बात है। देखो आपके पॉइंट अच्छे, तो अच्छे पॉइंट को सुनना चाहिए। तो बिल्कुल। जी, मैं मोमिन हूँ, फिर भी मुझे कभी-कभी देखिए खराब लगता है, फिर भी थोड़ा सुन लेता हूँ, क्योंकि आपके पॉइंट्स सभी के, जिनको वो मुर्तद बोल रहे हैं, तो इन्होंने 15 दिन पहले ऐलान किया कि हम सबको ढूँढ रहे हैं, ये लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। अभी 15 दिन हो गए, अभी तो कोई मिला नहीं हो उनको। वो बस ये बोलने आते हैं इधर जो कि उनका आप काम भी नहीं है, जो उनका काम भी नहीं है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और देखिए कि जब वो बोल रहे होते हैं तो ऑल द टाइम आप देखिएगा, सबसे ये पहले सही भी बात है कि साहिल भाई हँस रहे होते हैं, क्योंकि वो हँसने वाली ही बात कर रहे होते हैं। वो आके यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में धमकी दे बिल्कुल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात यह है ना कि वो जो बात बोलते हैं वो गलत है नहीं, वो इस्लामी रेफरेंस से बात करते हैं। वो सलमान भाई, जो मैंने मैं वो आज का गलत जो रेफरेंस, टॉपिक है एक इस पे एक मिनट, बात करनी चाह रहा हूँ, फिर मैं जाना चाहूंगा एक मिनट। विद द परमिशन, अगर मुझे सिर्फ 2 मिनट और दें, देन आई ठीक है वुड लाइक डॉक्टर टू साहब। लीव प्लीज। यस यस प्लीज। साहिल जी, इजाजत है आपकी तरफ से? आज हाँ का जी जो बिल्कुल। टॉपिक है ना आपका बहन भाई का, इसमें तो मोमिनीन काफी दफा बोल्ड हुए हैं, लेकिन अब उनके पास कोई जवाब नहीं फिर मिल रहा। और ये जो स्टोरी है एडम एंड ईव की, ये बेसिकली तौरात से आई हुई है। इसमें इस्लाम या प्रॉफिट मोहम्मद का कोई इतना वो स्टैंडिंग नहीं है। तो उन्होंने जो ओरिजिनल स्टोरी, अगर आप उसमें पढ़ के देखें तौरात में जो है, या उसके बाद बाइबल में भी है, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि उन दोनों ने अपनी, उनके बकायदा नाम लिखे हुए हैं, उनकी 2 सिस्टर्स थी, उनसे ही उनकी नस्ल चली है। ये अब इधर उधर की जो जलेबियां तलते हैं उसको फारक करें। पॉइंट ये है, मैं जो अब इस पॉइंट को ले रहा हूं, कि अगर हमें आज कहा गया ना कि ओह बहन से अपना वो नहीं करना नहीं करना, कुदरत जो जिसने ये सिस्टम डिजाइन किया या जिस तरह ये सिस्टम डेवलप हुआ, अगर आप एनिमल किंगडम में देखें तो आप देखते हैं कि वो जोड़े अपने अंदर भी लगा लेते हैं, बाहर भी लगाते हैं। तो ये तो हमें बताया गया ना कि उफ 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 उफ, ये बड़ा गुनाह है।
अगर ये आप निकाल दें तो मेरा ख्याल फिर आप नॉर्मल लेंगे उसको बिल्कुल। मैं जब छोटा होता था तो मुझसे पूछते थे शादी किससे करनी है, मैं कहता था मैंने अपनी अम्मी से शादी करनी है, मैंने तो नहीं किसी और से शादी करनी, अम्मी से शादी करनी है अपनी मैंने, बस, क्योंकि मुझे वही लेडी अच्छी लगती थी, वही मेरा सारा कुछ था। तो जब हम छोटे होते थे, बड़ी सिस्टर की कहीं मंगनी शादी की तो मेरी कजन्स भी थी, तो हमने फैसला दिया बच्चों ने कि ये बड़ा गलत किया है, इनकी शादी तो हमारे बड़े भाई के साथ होनी चाहिए थी। तो ये एक नेचुरल फीलिंग ये भी होती है। तो हमें बता दिया गया कि ओ बहन, ओ फलाना, लेकिन जो कुदरत डिजाइन करने वाली है उसकी नजर में ये कोई ऐसा नहीं कि आप बहन के साथ अगर सेक्स करेंगे तो बच्चा नहीं होगा। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि विल शी नॉट कंसीव? वेल शी विल कंसीव। तो नेचर ने एक रिजर्व रखा हुआ है उसके अंदर। तो ये गुनाह का जो कंसेप्ट रिलीजन्स ने हमें दिया है, नेचर जो है एक्चुअल वो उस पर ऑपरेट नहीं करती है। वैसे हमें नहीं पता ये सिस्टम किसने डिजाइन किया, जिसने भी डिजाइन किया इट्स अ वंडरफुल फैसिनेटिंग सिस्टम। आजाद जी अपना, सॉरी साहिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया और टाइम का, एंड गुड बाय टू एवरीबॉडी, थैंक यू। ठीक है सर, वेलकम। अभी मैं दूसरे कॉलर के पास जाने के पहले फैज भाई आपका स्वागत है। अब्दुल साहब मेरा आवाज आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है। क्या बोलोगे आप आज के इस टॉपिक पे? बिल्कुल, पहली बात तो अरमानी साहब ने जो बात किया ना, डॉक्टर अरमानी जी ने, कि थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है आपके। बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, लेकिन मैं तो अकेला बैठा हूँ। आपका माइक ठीक कर लीजिए थोड़ा सा। आपका माइक हेडफोन जो है वो सही नहीं है। करने के बाद भी आवाज आ रहा है, मतलब मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। अब्दुल हमीद साहब आप एक बार म्यूट करेंगे प्लीज। हाँ बोलो सर। फैज भाई, हाँ, अब्दुल साहब के साइड से आवाज है जी। एक बच्चे को इतना इल्म नहीं होता कि एक्चुअल में जो शादी का मीनिंग होता है वो क्या होता है। शादी का मीनिंग एक बच्चे को तो नहीं पता होता कि शादी के बाद क्या होता है और क्या क्यों शादी किया जाता है, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन जैसा अरमानी साहब ने फरमाया था कि ये जो बात है एडम और ईव का, तो ये बात तोरा से आई है, और जाहिर सा बात है जितना भी इब्राहिम के रिलीजन है उनमें ये जो दुनिया बनी है और कैसा जो इंसानी नस्ल आगे बढ़ा है उसमें एक ही स्टोरी है, चाहे वो जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम हो। और आपको जान के ना ताजुब होगा कि ये तीनों रिलीजन्स ने ये स्टोरी चेपी है अपनी किताबों में, लेकिन असल स्टोरी ये उनका है ही नहीं। ये स्टोरी है इजिप्शियन माइथोलॉजी का, और इसके बारे में मैंने पढ़ा। और इजिप्शियन लोग जो अपने गॉड्स की बहुत ज्यादा इबादत करते थे, पूजा करते थे, और बहुत सारा मूर्ति बनाते थे, फिर वो सूरज का पूजा करने लगे। तो उनकी एक कहानी थी कि दुनिया एक मर्द और एक औरत से बनी है, सारा मतलब जो जितनी भी मखलूक है। लेकिन उनमें ये एक बात था कि वो लोग मानते थे कि औरत और मर्द का रिश्ता होता है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं होता। और उसी तरह में देखने को मिलता है कि जो इजिप्शियन हिस्ट्री में, जैसा इजिप्शियन क्वीन थी एक अनक्शनामुन थी, और उसका जो बाप था उसका जो पति था वो उसका सगा भाई भी था, उसका नाम था तुतनखामेन। और उसका जो बाप था अनक्शनामुन का और तुतनखामेन का, दोनों भी सगे भाई बहन थे, उनके माँ बाप भी। तो वो लोग इस चीज को गलत नहीं मानते थे, और उनका ये दावा होता था कि सिर्फ औरत और मर्द का रिश्ता होता है। तो इसीलिए वो इस चीज को एक्सेप्ट करते थे कि एक ही मर्द और एक ही औरत के से सारा का सारा मखलूक पैदा हुआ है। तो वो इस चीज को गलत नहीं मानते कि सगे बहन भाई में भी शादी हो जाता है, तो वो जायज है, क्योंकि उन्होंने किया है। अनक्शनामुन जो क्वीन था उसका शादी अपने छोटे भाई से हुआ था, जो उससे 7 साल उम्र में छोटा था, तुतनखामेन से हुआ था। और आखातन जो उनका बाप था, उसने भी अपनी बेटी के साथ, जब उसका बीवी मर गया तो उसने अपने सगी बेटी के साथ निकाह किया था। तो ये जो स्टोरी है ये असल में इजिप्शियन स्टोरी है, एडम और ईव का। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात पता है मुझे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ साहिल भाई, आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो गया था, इसके वजह से मुझे रिस्टार्ट करना पड़ा। और ये जो आप बता रहे हो ना, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तोरा के पहले भी ये स्टोरीज थी वहाँ पर, और भी कई सारी स्टोरीज है जो तोरा के पहले मतलब जुडाइज्म के आने के पहले से ही वहाँ पर प्रचलित थी उस एरिया में, मतलब उस इलाके में। तो बाद में मतलब जैसे जैसे मजहबों को कंपाइल किया गया,
अपने 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 मतलब फायदे के लिए वो स्टोरीज का यूज किया गया। जी अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, फैज एक मिनट, हमारे साथ मुनाजिर खान जुड़े हुए हैं और अब्दुल हमीद भाई भी है। अब्दुल हाँ, हमीद भाई अब्दुल आदाब। हमीद भाई भी है। आदाब साहिल जी, आदाब। एक कैसे हैं? हॉलीवुड की मूवी है ब्लू लागून, देखे क्या साहिल जी आपने? ब्लू लगून शायद मैंने देखा नहीं है वो शायद। बहुत इंटरेस्टिंग है जी आपके सर, मैंने टॉपिक से देखा जुड़े। है। जी जी जी, उसमें यही है कॉन्सेप्ट जो आपका सवाल है, जी। यही बताया है उसमें। अच्छा, अरमानी, सिर्फ डॉक्टर अरमानी, एक मिनट। हाँ हमीद भाई, मैं थोड़ी देर सुन रहा था मोबाइल पे, पूरी बात नहीं सुना, लेकिन शायद डॉक्टर अरमानी ये कह रहे थे कि नेचर इसको नहीं रोकता है, नेचर के हिसाब से वो ठीक है। पता नहीं वो क्या कह रहे थे, मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। मुझे भी नहीं समझी, लेकिन क्या बोलते हैं, नेचर भाई बहन के नेचर के हिसाब जो से भी अगर जाओगे तो इंसेस्ट में अगर जो बच्चे पैदा होंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि डिफॉर्मिटीज आती है। पता नहीं। डिफॉर्मिटीज आती नहीं है। साहिल जी, हाँ बच्चे पैदा करना ये आगे की बात है, आपका सवाल है सेक्स करना। हाँ नहीं होता है निकाह और ये। सेक्स की बात कर रहे हैं आप। जी जी जी। ये हाँ, तो हर ये तो किसी में मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर अरमानी जी का कहने का क्या मतलब था। उनका कहने का मतलब था कि जो हम इंसान हैं, हम ना एक मॉडर्न सिविलाइजेशन, हम एक अच्छा सोच रखते हैं, हम सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो उस हिसाब से हम अपना दायरा इख्तियार बनाते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा चाचा है, ताया है, फूफा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो नेचर का रूल है वो तो बस एक ही नर और मादा का रिलेशन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। डॉक्टर अरमानी साहब का ये कहने का मतलब था। अरे यार साहिल भाई, ये जी मैं जी। तो बहुत इम्प्रेस हो गया फैज साहब को सुन रहा हूँ मैं बहुत खुशी हो रही मुझे उनको सुन के। धार ये होते तो जा रही है उनकी इल्म की तलवार, धार होते जा रही है। हाँ। अरे वो तो और कितने कंफ्यूज थे, डरे हुए रहते थे, सवाल पूछते थे, मामू से पूछते थे, बात करते थे। हाँ अरे वाह उनकी वाह वाह। उनकी मैंने कल ही एक वीडियो डाला हूँ, ठीक है, तो उस चीज के लिए ये डिफेंड कर रहे थे जो बहुत अच्छे फैज, बहुत अच्छे। आप पढ़ा करो, मुताला करो। मुताले की जो ताकत है वो ताकत और किसी चीज में नहीं है, बस आपको कहीं कोई हरा नहीं सकता जब आपके पास से सारी बातों का इल्म होता है। बहुत अच्छा, खुशी हुई फैज आपको सुन के। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा, मुनाजिर खान चले गए हैं क्या? चलो, स्मार्ट क्रिएशन भाई को मैंने ले लिया है। मुनाजिर खान जो आए थे, जो भी थे, मुनाजिर खान या शेख, और आज का सवाल जूं का तू बरकरार है कि एक इंसान जो खुद अपनी बहन के साथ या अपनी माँ के साथ हमबिस्तरी करने का सोच भी नहीं सकता है, उसको अल्लाह ने क्यों करवाया? क्योंकि अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है, अल्लाह के पास कुन फयकून का ऑप्शन है। अब्दुल हमीद भाई, आप बताइए कि क्या अल्लाह कुन फयकून बोलकर 2-3 जोड़े नहीं भेज सकता था? नहीं, जोड़े तो भेज सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपके ये टाइटल से और क्वेश्चन से आज ठीक नहीं लगा कि भाई आप तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करते। ये क्वेश्चन कौन कर रहा है? ये इसका मुतकल्लिम कौन है? इसका मुतकल्लिम मैं हूं। और जी, इस पे क्या प्रॉब्लम है ये बताइए आप। तो इस सवाल से तो ऐसा लग रहा है कि मुतकल्लिम अल्लाह को मानता है। हाँ लग रहा है ना ये सब? देखो तुम, क्या क्या कैसा समझा नहीं मैं आपकी बात। ये क्वेश्चन बायस है और ये मुतकल्लिम अल्लाह का मानने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा है क्वेश्चन पढ़ के। नहीं, मैं कि अल्लाह ने ऐसा क्यों करवाया, अल्लाह है नहीं है, अल्लाह की किताब में, वो सारी बहस से आगे आके मुतकल्लिम ये पूछ रहा है कि अल्लाह है और अल्लाह ने ऐसा नहीं करवाना चाहिए, अल्लाह ने ऐसा क्यों करवाया? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि अल्लाह है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि अल्लाह है, और अगर उस अल्लाह पे मैं ईमान रखता हूं तो ये चीज आने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा ईमान जो है फिर से चला जाता है।